ये रावण उनको चूतिया बना रहा है खाली। ऐसे ऐसे करने कोई रावण हो जाएगा? तो हाथी की तुलना कुत्ते से नहीं की जा सकती। हाथी अपनी जगह, कुत्ता अपनी जगह है। बहन जी को भी चाहिए कि रोड पर निकले, अपने कार्यकर्ताओं को जगह में कि अभी हम जिंदा हैं, मर नहीं गए। और आप कमरे में बैठ करके एसी में राजनीति नहीं संघर्ष कर। आज के डेट में संघर्ष खाली समाजवादी पार्टी कर रही रोड पे आज, और उसके अलावा अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। बहन जी की कमी है कि अपने परिवार को जब उन्होंने पहली बात तो रावण ही नाम है, सबसे अशुभ नाम रावण। ना अधिकारी सुनता है और ना ही बहुजन समाज पार्टी के नेता सुनते हैं। दलित चेहरे के नाते कोई नाम नहीं लेता। हमारे वोट छिपे हुए हैं, विकल्प नहीं बन रहे हैं। ये केवल बहुजनों की हत्या करवा रहे हैं, राजनीति से रोटी। चंद्रशेखर जो है केवल बहुजनों की आड़ में जो है हत्या करवाते हैं कार्यकर्ताओं की। बसपा दिखावा काम नहीं करती है और चंद्रशेखर रावण केवल दिखावा करते हैं, कार्यकर्ताओं को जेल भेजते हैं, लेकिन फिर कार्यकर्ता जब जेल चला जाता तो छुड़ाने के लिए नहीं जाता कभी। मानवर काशीराम साहब के विचारों पे चलेंगे तो आने वाले समय में तो बहुजन समाज पार्टी ही आगे बढ़ेगी। वाले थे वो लगभग बहन जी ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया। मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक। हर खबरों पर नजर। दलितों का राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद या फिर आकाश आनंद? देखिए बस्ती से खबर ज्ञान तक की स्पेशल रिपोर्ट। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जी, बहुजन समाज पर क्या बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी की पकड़ ढीली पड़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मायावती जी का उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होती। आपका कार्यकर्ता रोड पे टहल रहा है, बेरोजगार है, क्या है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उनके बीच में जाइए, उनका हालचाल भी लेना चाहिए। वो आपका परिवार है, आपका बच्चा है। जब तक आप उससे उसका सवाल नहीं पूछेंगे, उसके बीच में नहीं जाएंगे, आप कमरे में बैठ करके लखनऊ, दिल्ली, इंग्लैंड, XYZ कहीं भी राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है कि रोड पे आज 10 साल हो गया लगभग सरकार नहीं है आपकी, और आप कमरे में बैठ करके एसी में राजनीति नहीं होती है। जो संघर्ष कर, आज के डेट में संघर्ष खाली समाजवादी पार्टी कर रही रोड पे आज, और उसके अलावा अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होना है। बहन जी को भी चाहिए कि रोड पर निकले, अपने कार्यकर्ताओं को जगह में कि अभी हम जिंदा हैं, मर नहीं गए। तो आप लोग संघर्ष कीजिए। इसी के साथ ही में एक बहुजन समाज के तौर पर जाने जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण, जो आक्रामक राजनीति करते हैं। पहली बात तो रावण ही नाम है, सबसे अशुभ नाम रावण ही है। वो बहुजन समाज को लेकर के आक्रामक राजनीति करते हैं। अगर बहुजन समाज पर कहीं भी जुल्म अत्याचार हो रहा है तो पहुंच रहे हैं, अपने कुछ नहीं पहुंच रहे हैं। उनका दिखावा है किसी तरह बहुजन समाज का जो ये इसमें बहन जी की कमी है कि अपने परिवार को जब उन्होंने छोड़ दिया है तो कोई आगे आ रहा है, लेकिन आगे आके उनको ब्लैकमेल कर रहा है, उनको ठगा महसूस कर रहा है। तो जितने दलित समाज के भाई बहन हैं ये सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये रावण उनको चूतिया बना रहा है खाली। ऐसे ऐसे करने कोई रावण हो जाएगा? रावण कुछ नहीं होगा जब तक। ये बहन जी की कमी है, जैसे रावण जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। तो हाथी की तुलना कुत्ते से नहीं की जा सकती। हाथी अपनी जगह, कुत्ता अपनी जगह है। तो क्या बहुजन समाज पर किसकी पकड़? बहुजन समाज पे आज के डेट में मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं। और सही माने में मोदी जी सबका कल्याण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, दलित हो, जैन हो, बौद्ध धर्म हो, पारसी, कोई भी हो, सब उनके राज में सुखी हैं। XYZ कोई भी हो, किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? राजू गौर। बहुजन समाज के लोगों पर से क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है, बहुजन समाज में, बहुजन समाज के लोगों में कोई कमियां नहीं है। कमी अगर कुछ आ रही है तो बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता या हाई कमान तक है, क्योंकि ये लोग पहले भी दबे कुचले हैं, आज भी दबे कुचले की तरह रह रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि एक हमारी पार्टी है जो हमारे दुख दर्द को सुनेगी। आज के डेट में भी इस तरह से है कि इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, और ये हमेशा ही सताए जाते हैं। इनके ऊपर अत्याचार और जुल्म होता है। इनकी बात ना अधिकारी सुनता है और ना ही बहुजन समाज पार्टी के नेता सुनते हैं। आपने ठीक कहा नेताजी। आजकल इस बहुजन समाज में एक उभरते हुए नेता हैं चंद्रशेखर रावण, जो बहुत आक्रामक राजनीति करते हैं। क्या वो विकल्प बन रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए?
नहीं, उनके अंदर उनके अंदर एक जुनून है जो कि देखा जा रहा है। जो आम पब्लिक, जो बहुजन समाज के लोग, दबे कुचले दलित लोग हैं, उनके निगाह में कुछ किरणें देखी है, उस हिसाब से उनको एक बार लाइक करने की उम्मीदें चल रही हैं। लेकिन अब ये कहाँ तक खरे उतरते हैं, उनकी बात आगे सामने आकर के आम जनता खुद बताएगी कि क्या इनसे हमारी क्या उम्मीदें हैं। चंद्रशेखर रावण जी ने भीम आर्मी का गठन किया था। भीम आर्मी बहुत तेज़ी से चल रही थी, लेकिन अभी दिख रहा है हम लोगों को कि भीम आर्मी कई पार्ट में हो गई है। एक भीम आर्मी के अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल हैं, एक कोई वालिया करके है और रावण है। इसमें असली कौन माना जाएगा? इसमें जैसे असली नकली की तो बात मैं नहीं कर सकता। जैसे शुरुआती दौर में भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण का जो देन है, उसको जन लोगों में भी निगाह पर है। बाकी मंजीत सिंह नौटियाल जी भी का एक उद्देश्य, उनको भी अपने समाज को जगाना है। अब ये दोनों लोगों का तालमेल कैसे क्या होगा, आगे क्या करेंगे ये लोग, लेकिन बराबरी के हिस्सेदारी है इनको। मंजीत सिंह नौटियाल का भी एक उदाहरण और एक उद्देश्य था। इन्होंने भी दलितों के बीच में या कहीं पर अत्याचार हुआ, उस बीच में इन्होंने भी आकर खड़ा हुआ है। इसके लिए भी हम लोगों को इनका सराहना करना चाहिए। मेरा नाम मुकेश कुमार चंद्रा है, मैं पीसी से एडवोकेट हूँ। हमारा सवाल है कि बहुजन समाज के लोगों पर बहुजन समाज पार्टी की दिन प्रतिदिन पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक है, जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। हम एक थे और एक हैं। हमने सवाल किया है कि बहुजन समाज के लोगों पर आदरणीय बहन मायावती जी की पकड़ ढीली क्यों पड़ती जा रही है? ढीली नहीं पड़ती जा रही है। जो कह रहा है, अन्य दलों के लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। हम लोग एक हैं। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में देखा गया कि बहन जी मात्र एक सीट पर सिमट गई। उससे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार आती हो जाती है। 1995 देख लीजिए, एक बार में उभरी, कोई कह नहीं रहता। दलित चेहरे के नाते कोई नाम नहीं लेता। हमारे वोट छिपे हुए हैं। आए दिन दलितों के ऊपर तमाम प्रकार के जुल्म अत्याचार हो रहे हैं और बहन जी जो है एसी से नहीं निकल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लोग जो लोग हैं, उनका काम हो रहा है। रही बात बहन जी की, वहीं एक तरफ जो चंद्रशेखर रावण हैं, बहुजन समाज में ही उत्पन्न हुए हैं, वो कहीं भी जुल्म अत्याचार हो रहा है तो संघर्ष कर रहे हैं, जाकर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। वो कहीं भी रहे, कुछ भी करें, अंतिम में शरण में बहन जी के शरण में आएंगे। वो गुणगान उन्हीं का करेंगे, क्योंकि हम लोग। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आक्रामक राजनीति की बहुजन समाज को ज़रूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आवश्यकता है उनकी। क्या आप मायावती जी रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं? राजनीति व्यक्ति महिला कोई रिटायर नहीं होता, उसका अनुभव होता है। कोई रिटायर नहीं होता है। अरे भाई, हमने उम्र से, उनकी उम्र 75 साल हो गई है, तो क्या कब तक राजनीति करेंगे? कोई अगला और भी नेता बने, दलितों का कोई और नेता बने, कब तक वही रहेंगे? वो तो उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा, उन्हीं के मार्गदर्शक हम लोग चलते रहेंगे। शिव कुमार गौतम। क्या कर रहे हैं? हम तो खेती करते हैं, किसानी करते हैं। ये किस पार्टी से राजनीति करते हैं? हम तो राष्ट्रीय लोक दल से राजनीति करते हैं। इसमें क्या पद है आपका? इस समय तो अभी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं। हमारा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की एक बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हाँ। और बहुजन समाज की जो 85% आबादी है, उस पर उसकी पकड़ दिन प्रतिदिन ढीली पड़ती जा रही है। हाँ, घट रही है। जहाँ कई बार सरकार बनाई है, बहुमत की सरकार बनाई है, हाँ। आज वो 1 सीटों पर प्रदेश में सिमट गई है। हाँ। क्या कारण हो सकता है आपके नज़रिए से? हमारे नज़रिए से यह है कि जो पुराने बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वाले थे, वो लगभग बहन जी ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया है।
और जब कैडर से कैडर वाइज लोग निकल जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट घट रहा है। आज की डेट में एक उभरते हुए नेता हैं चंद्रशेखर रावण, जो आक्रामक राजनीति करते हैं। हाँ, कहीं भी दलित शोषित वंचितों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है तो तेज़ी से पहुंचते हैं, अपने लाव लश्कर के साथ न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। क्या बहुजन समाज के लिए वो विकल्प बनकर उभर रहे हैं? बिल्कुल, ये सही है। ये ज़रूरत है, भविष्य में उभर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो आज की डेट में 2G सिस्टम पर काम कर रही है, पूंजी सिस्टम पर काम कर रही है। हाँ। और आज 4th जनरेशन आ गया है, 4G 5G। हाँ, तो उस हिसाब से क्या चंद्रशेखर रावण फिट बैठ रहे हैं? फिट तो लगभग फिट बैठ रहे हैं फिट। समाज को उनकी जरूरत है। इस तरफ इस समय एक उभरता हुआ चेहरा बन रहे हैं आकाश आनंद। वो क्या आपको क्या लगता है कि ये चंद्रशेखर को मात दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये आंदोलनकारी नहीं है। जो भी राजनीति में आंदोलनकारी होता है उसका भविष्य आगे बढ़ता है, और जो आंदोलन नहीं करता है, शांत होकर के बैठ रहा रहता है, वो 5 साल के बाद उसका नाम समाप्त हो जाता है अपने आप। आपको क्या लगता है कि नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज का वोट किस तरफ जाएगा? बहुजन समाज का वोट तो बहुजन समाज के साथ। की पकड़ ढीली पड़ रही है। बहन जी का बहुजन समाज पार्टी जो है अभी ढीली नहीं पड़ रही है, अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, और दिखावा पार्टी नहीं है कि जो समाज को दिखा के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में देखा गया है कि बसपा केवल एक सीट पर सीमित है। विधानसभा चुनाव आपने देखा है, जैसे कि हर पार्टियां शुरू में मेहनत कर रहे थे, तमाम पार्टी ने मेहनत किया, कहीं वोट बैलेंस ज़्यादा हो जाता, कभी वोट बैलेंस कम हो जाता है। लेकिन बहन जी का जो रवैया है, जिन्होंने उन्हें अपना काम किया, अपने कार्यकर्ता जितना मेहनत किया है, वो अपना वोट बैलेंस पे अपने काबी है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद की आक्रामक राजनीति बहुजन समाज को हो सकता है? आने वाले समय में जो भी होगा और बहुजनों का, अगर हमारा बहुजन समाज मानवर काशीराम साहब के विचारों पे चलेंगे तो आने वाले समय में तो बहुजन समाज पार्टी ही आगे बढ़ेगी। और युवा जो लोग सोच रहे हैं कि परिवर्तन होगा, दूसरा दौरा आ जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, तो अभी तो राजनीति में तो ऐसा नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन की बात रहेगा तो युवा ही चढ़ बढ़ के हिस्सा तो ले रहे हैं। लेकिन बसपा से एक चेहरा भी उभर रहा है, आकाश आनंद। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद आकाश आनंद को मात दे पाएंगे? बसपा से आकाश आनंद जो उभर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद, तो अभी युवा है, अपने दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना जोश दिखा रहे हैं, जा के समाज में तैयारी कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं जनता के बीच में। आने वाले समय में जनता ही डिसीजन लेगा कि कौन सबसे आगे निकलेगा। बहुजन समाज पार्टी की अस्तित्व रवैये से बहन जी की प्रतिदिन दूर हो रही हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी से बहन जी से रवैया दूर नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो अपना बात रखते हैं मीडिया के द्वारा, जो अपने कार्यकर्ताओं के मीटिंग के द्वारा बताते हैं, और लोग अपने कैडर के द्वारा जा के समाज में मीटिंग कर रहे हैं, और वो लोग जो मीटिंग करते हैं वो समाज को दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहते थे कि मीडिया से दूर रहिए, पत्रकारों से दूर रहिए, क्योंकि यही हमारा जो जड़ है, जो हमारे बहुजनों को नाश करने का काम करेंगे। ऐसे काम आपको क्या लगता है नगर पालिका के चुनाव में बहुजन समाज का वोट किधर जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ या फिर आकाश आनंद की? आने वाले समय में वोटर जो है, अगर देखा जाए तो अभी भी लोग चंद्रशेखर जी को तो नाम तो जानते हैं, फिर भी उनके पास तो लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि बहन जी के तरफ वोट जा रहा है तो बहन जी के तरफ ही जाएगा वोट। आपका क्या नाम है? मायावती जी के पास क्यों नहीं जा रहा है? क्या मायावती जी की पकड़ बहुजन समाज पर ढीली होती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? कि उनकी जो कार्यशैली इस समय चल रही है बहन जी का, संगठन पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, केवल ठेकेदारों पर ध्यान दे रही हैं। इसलिए उनकी जो है ये रवैया जो है ढीली हो रही है। बहुजन समाज के एक उभरते हुए युवा नेता है चंद्रशेखर रावण,
जो पूरे देश भर में कहीं भी शोषित वंचित समाज के लोगों पर जुल्म अत्याचार होता है तो न्याय दिलाने के लिए तेज़ी से पहुंचते हैं, वहीं बसपा पीछे रह जाती है। तो क्या चंद्रशेखर रावण विकल्प बन रहे हैं बहुजन समाज की? ये विकल्प नहीं बन रहे हैं, ये केवल बहुजनों की हत्या करवा रहे हैं, राजनीति से रोटी। चंद्रशेखर जो है केवल बहुजनों की आड़ में जो है हत्या करवाते हैं, कार्यकर्ताओं की जेल भेजवाते हैं, लेकिन किसी को छोड़ाने आज तक नहीं गए है, किसी कार्यकर्ता को अपने। अमूमन ऐसा देखा जा रहा है, कहीं भी किसी के साथ कोई घटनाएं घटित होती है तो चंद्रशेखर रावण अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचते हैं, शासन प्रशासन के लोगों से बात करते हैं। वहीं बेल समाज में ये भी देखा जा रहा है, बहुजन समाज का किसी भी जाति का अगर कोई व्यक्ति की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो बसपा का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंच पाता है। देखिए, इसके बारे में आप क्या कहें? बसपा दिखावा काम नहीं करती है। बसपा जो है दिखावा काम नहीं करती है कि आकर के धरना प्रदर्शन या कुछ होने वाला नहीं है इससे। और चंद्रशेखर रावण केवल दिखावा करते हैं, कार्यकर्ताओं को जेल भेजते हैं, लेकिन फिर कार्यकर्ता जब जेल चला जाता तो छोड़ाने के लिए नहीं जाता कभी। ये प्रदेश में इसके चलते तमाम बहुजन के लोग जो है जेल में सड़ रहे हैं चंद्रशेखर चलते। आज की जो सरकार चल रही है उससे आप कितने % सहमत हैं? क्या आज की जो सरकार चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, उससे शोषित वंचित समाज का कितना % भला हो रहा है? क्या न्याय उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? एकदम नहीं।